यही दोस्तों, जितने भी भाई लूसेंट का 36वां टॉपिक देख लिए हैं, तो आज 37वां टॉपिक होने वाला है कि गुजरात, मेवाड़, इसके साथ जो है कि खानदेश से संबंधित ये 3 टॉपिक रहने वाला है। 3 टॉपिक बहुत ही छोटा टॉपिक है लूसेंट का। इस तीनों टॉपिक से जितना प्रश्न बनता है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, और लूसेंट का टॉपिक वाइज डेली बाई डेली मैं प्रश्न लेकर आ रहा हूँ। और प्रश्न ये ऑनलाइनर प्रश्न है। ऑनलाइनर का मतलब होता है प्रश्न और उत्तर साथ साथ देना होता है। तो बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो आज का गुजरात से संबंधित पहला प्रश्न है, गुजरात के शासक राजा कौन को पराजित कर, बोल रहा है कि गुजरात के शासक राजा कौन को पराजित कर अलाउद्दीन ने 1297 ईस्वी में इसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। गुजरात का शासक कौन था? तो राजा कौन था। और राजा कौन को पराजित कौन किया? तो अलाउद्दीन ने 1297 में पराजित कर दिया और गुजरात को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। अगला प्रश्न है, गुजरात के प्रमुख शासक थे। गुजरात के प्रमुख शासक कौन कौन थे उसके बारे में देख लेते हैं। अहमद शाह, महमूद शाह बेगड़ा और बहादुर शाह, ये 3 प्रमुख शासक थे। अगला प्रश्न है, अहमद शाह ने आसावल, बोल रहा है कि अहमद शाह ने आसावल के निकट साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नामक नगर को बसाया। बोल रहा है कि अहमद शाह ने आसावल के निकट साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नामक नगर को बसाया। तो पूछ देता है क्वेश्चन, अहमदाबाद किस नदी के किनारे है? तो साबरमती नदी के किनारे है। अगला प्रश्न है, गुजरात का सबसे प्रतापी शासक महमूद बेगड़ा था। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक महमूद बेगड़ा था। अगला प्रश्न है मेवाड़ से संबंधित, ये जो है कि गुजरात से संबंधित कुछ प्रश्न था। मेवाड़ से संबंधित पहला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में मेवाड़ के गुहिलौत राजवंश के रतन सिंह को पराजित कर मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो 1303 में मेवाड़ के गुहिलौत राजवंश के रतन सिंह को पराजित कर, गुहिलौत राजवंश के रतन सिंह को पराजित कर मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। अगला प्रश्न है, गुहिलौत वंश की एक शाखा, गुहिलौत वंश की एक शाखा सिसोदिया वंश के हमीर देव, गुहिलौत वंश की एक शाखा थी सिसोदिया वंश, उसके शासक जो थे वो हमीर देव थे। हमीर देव ने मुहम्मद तुगलक को हराकर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया। कुछ समय के बाद जो है कि एक शाखा थी गुहिलौत वंश की, एक शाखा सिसोदिया वंश थी, और सिसोदिया वंश के हमीर देव नामक एक शासक थे, वो जो है कि मुहम्मद तुगलक को हराकर मेवाड़ को पूरी तरह से स्वतंत्र करा दिए। अगला प्रश्न है, राणा कुंभा ने 1448 में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना किया। बोल रहा है कि राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना किया। अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। ये प्रश्न कितना बार पूछा गया, खानवा का युद्ध कब हुआ? तो 1527 में। किसके किसके बीच? तो राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। अगला प्रश्न है, 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ, जिसमें अकबर विजयी रहा। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच, उस युद्ध में अकबर विजयी रहा। अगला प्रश्न है, मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? तो चित्तौड़गढ़। अगला प्रश्न है, जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। बोल रहा है कि जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। ये मेवाड़ से संबंधित प्रश्न था। अगला प्रश्न है खानदेश से संबंधित, तुगलक वंश के पतन के समय फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार मलिक अहमद राजा
फारूकी ने नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच 1382 ईस्वी में खानदेश की स्थापना किया। बोल रहा है कि तुगलक वंश के पतन के समय फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार, उसका सूबेदार जो था मलिक अहमद राजा फारूकी ने नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच 1382 ईस्वी में खानदेश की स्थापना किया। अगला प्रश्न है, खानदेश का सैनिक मुख्यालय असीर गढ़ था। खानदेश का सैनिक मुख्यालय असीर गढ़ था। अगला प्रश्न है, 1601 में खानदेश को अकबर ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। 1601 में खानदेश को अकबर ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। तो आज का हम लोग का ये 3 टॉपिक रहा, गुजरात, मेवाड़ और खानदेश। ये तीनों छोटा छोटा टॉपिक रहा और ये तीनों टॉपिक से जो है कि प्रश्न मैं आप लोगों को बता दिया। लूसेंट का इम्पोर्टेंट टॉपिक और इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है कि जितना भी लूसेंट में टॉपिक दिया है उस हर एक टॉपिक से कुछ ना कुछ प्रश्न पूछा ही जाता है। जैसे इसमें आप लोगों को खानवा के युद्ध से संबंधित पूछ ही देता है, हल्दी घाटी के युद्ध से संबंधित पूछ ही देता है मेवाड़ में। तो ऐसे हर एक टॉपिक से प्रश्न उठता है। तो ऐसे प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।